रामायण पर्याप्त न पढ़ना, अब सांचे में ढलना होगा। चलें राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने काल नेमी सुंदर बानों में छुपे हुए हैं, पर नारी को छलने कितने रावण जोगी बने हुए हैं। जाने कितनी सीताओं का हरण यहाँ अब भी होता है, पर हितरत कितने गीधों का मरण यहाँ अब भी होता है। कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं, कितने ही बाली भाई का हक प्रतिदिन छीना करते हैं। विजयादशमी को भारत में हम नाटक खेला करते हैं, सचमुच के रावण जिंदे हैं, कागज के रावण जलते हैं। तो जो ऋषियों का परम धर्म है उस पर हमको चलना होगा, और चलें राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। हम हिंदू धाम यात्री निवास में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के ब्यावरा जिला के रहने वाले प्रसिद्ध कथावाचक कपिल कुमार शर्मा जी जुड़ रहे हैं। यहाँ पर ये 9 दिवसीय संगीतमयी रामकथा का श्रवण रसपान कराने के लिए मध्य प्रदेश के भक्तों के साथ आए हुए हैं। इनका एक संकल्प था जो आज ये तिलक पत्रिका पर एक्सक्लूसिव रूप से बताएंगे। हम आपको बताते चलते हैं कि गुरुदेव ने एक संकल्प यह लिया था कि जब तक रामलला टेंट में से अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान नहीं हो जाएंगे, तब तक यह राम कथा अपने भक्तों को खड़े होकर के ही सुनाएंगे। और यदि रामलला इनके जीवन पर्यंत तक नहीं विराजमान होते तो यह खड़े खड़े होकर के ही अपने इस नश्वर शरीर का परित्याग कर देते। इनका यह संघर्ष 24 साल 7 महीने यानी 24 ईयर्स 7 मंथ का रहा। एक लंबा संघर्ष इन्होंने किया। इन्होंने यह संकल्प लगभग जुलाई 1999 में लिया था और यह संकल्प की सिद्धि इन्होंने अपना प्रण 30 जनवरी 2024 को तोड़ा, जब 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। राम मंदिर की भव्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो इन्होंने अपने संकल्प को उसके 8 दिनों बाद तोड़ा और अपने भक्तों को व्यास पीठ पर बैठ करके रामकथा सुनाने का, प्रवचन करने का इन्होंने फिर से अपना सिलसिला शुरू किया। हम जुड़ते हैं, जानते हैं संकल्प सिद्धि के बारे में, इनके प्रण के बारे में, आने वाले चुनौतियों के बारे में, कैसे इन्होंने ये 24 साल 7 महीने का संघर्ष पूरा किया। जी श्री राम जय राम, जय जय राम। जुलाई 1999 में इसी अयोध्या में टेंट के नीचे भगवान राम को देखकर स्वतः ही मुझे ऐसी प्रेरणा प्राप्त हुई कि मैं ना कोई बड़ा व्यक्ति हूँ, ना कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मुझे अपने आप ऐसी प्रेरणा हुई, मैंने स्वयं ही एक संकल्प किया रामलला के सामने कि जब तक आप भव्य मंदिर में विराजमान नहीं होंगे तब तक मैं कभी बैठकर श्री राम कथा का वाचन नहीं करूँगा। अतः मैं तब से 30 जनवरी 2024 तक निरंतर खड़े खड़े ही राम कथा का वाचन करता रहा। एक दिन में 2 सभाएं 3 घंटे की, कभी कभी 3 सभाएं, एक दिन में 9 घंटे तक खड़े खड़े राम कथा का वाचन किया गया भक्तों के लिए। भगवान श्री राम की कारण रहित कृपा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे जीवन काल में ही वो मेरा संकल्प पूरा हुआ और आज मैं श्री अवध धाम में बैठकर कथा कह रहा हूँ। परम सौभाग्य की बात है। मैं भगवान राम के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि भगवान राम की कृपा के सिवा और किसी भी तरीके से संकल्प पूरा नहीं हो सकता था। सियावर रामचंद्र की जय। एक बात और हम जानना चाहेंगे, 24 साल 7 महीने का आपका संघर्ष रहा, प्रण रहा। 24 साल 7 महीने में लगभग आपने कितनी कथाएं कही होंगी, और इसके साथ ही खड़े होकर कथा कहने में कुछ तो चुनौतियां आती होंगी। इन चुनौतियों को आप कैसे सामना किए, कैसे इनको दूर किए? मेरा जीवन ही कथा है, कथा मात्रेक जीवनम। मैं जब से बच्चा था, बालक, तब हमारे पिताजी का देहावसान हो गया था, हम छोटे थे। मैं तब से भगवान श्री राम की कथा कह रहा हूँ और जिस दिन से मैं संकल्पित हुआ उसके बाद 1500 कथाएं मैं खड़े खड़े कर चुका हूँ। ये बड़ी बात शर्मा जी ने बताई है कि 1500 के लगभग इन्होंने कथाएं खड़े खड़े कही हैं। एक बात और हम जानेंगे आपसे, ये जो 1500 कथाएं आपने खड़े खड़े करी, क्या चुनौतियां आती थी, कहाँ से आपको ऊर्जा मिलती थी? क्योंकि बैठकर बोलने में 3 घंटा 4 घंटा लगातार बोलने में आदमी कंफर्टेबल होता है, आराम से बोल सकता है, लेकिन खड़े होकर के बोलना ये तो नेताओं वाली बात हो गई। उन्होंने मंच से खड़े होकर के भाषण दिया, कैसे आप करते थे?
बस राम जी की कृपा ही उसमें सब कुछ है। राम जी की कृपा से करता था और मेरे मन में ऐसा भाव आता रहता था कि एक दिन निश्चित मेरे सामने संकल्प पूरा होकर रहेगा। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास था भगवान राम जी की कृपा पर। आज आप अयोध्या में हैं, रामलला का आपने दर्शन किया होगा, हनुमान जी का दर्शन किया होगा, सरयू में स्नान किया होगा, विशाल जन समूह आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या में त्रेता युग की वापसी हो रही है। वापसी हो चुकी है, हो नहीं रही, हो चुकी है। और मैं चाहता हूँ पूरे भारत में ही त्रेता युग की वापसी हो, श्री राम राज्य की वापसी हो। राम राज्य ही हमारे देश की समस्याओं का एकमात्र समाधान है, क्योंकि श्री राम जी का जीवन हमें मानवता सिखाता है और आज सबसे दयनीय स्थिति में मानवता ही है। मैं एक दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, और समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। तो रामचरितमानस का उपदेश ही मनुष्य को मनुष्य बना सकता है और मनुष्य का मनुष्य बनना ही समस्त समस्याओं का समाधान है। प्रयागराज की धरती पर 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हो चुका है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। इस पृथ्वी पर, यमलोक पर जितने भी प्राणी हैं, सारे लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने के लिए। आपकी क्या राय है? आप कब पहुंचेंगे और आपके साथ भक्त कब पहुंचेंगे? और महाकुंभ को लेकर के मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में कैसी आस्था है? पूरे मध्य प्रदेश के लोग उत्साहित हैं महाकुंभ को लेकर। हम इस कथा के समापन के दूसरे दिन ही वहाँ प्रयाग में पहुँचेंगे। मैं पहले भी प्रयाग में जितने भी कुंभ हुए मेरे जीवन काल में, मैं सब में वहाँ रहा हूँ और महाकुंभ में मैंने वहाँ कथाएं भी बहुत कही हैं खड़े होकर। और कुंभ जो है हमारे सनातन धर्म में अमृत कुंभ कहते हैं इसको। ये अमृत कलश 4 स्थानों पर गरुड़ जी लेकर इसको गए थे, जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहाँ कुंभ होता है। तो अमृत कुंभ जो है वो अमृत बेला है और सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ उत्सव है अमृत। तो आप भी पहुंचेंगे? अवश्य पहुंचेंगे, निश्चित पहचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। और क्या तैयारियां रहेंगी? कब वहां से रिटर्निंग होंगे मध्य प्रदेश के लिए, और फिर अगली बार अयोध्या कब आएंगे? वहाँ तो हमारी कई बार कथाएं भी हो चुकी हैं कुंभ में, प्रयाग में, और इस बार भी हम चाहेंगे वहाँ भगवान राम जी का गुणगान हो। और तो उसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ हम जाएंगे। और अयोध्या में तो हम हमेशा ही आना चाहते हैं, हर बार आना चाहते हैं। जब भी राम जी बुलाएंगे तब अयोध्या में जरूर आएंगे। देखा, आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े हुए थे ब्यावरा मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक कपिल कुमार शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ तिलक पत्रिका पर विस्तार के साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।